सब आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 4 इंग्लिश वर्कबुक का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है फ्रॉम एन इलिटरेट विलेज गर्ल टू अ टीचर, यानी कि गांव की एक अनपढ़ लड़की से एक शिक्षिका बनने तक का सफ़र। तो इसका हम पार्ट 2 करेंगे आज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है, रीड द न्यूज़पेपर क्लिप केयरफुली। जो न्यूज़पेपर है आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, फ्राइडे नवंबर 4 2022, क्लोजिंग स्कूल्स आर नॉट परमानेंट सोल्यूशन। तो इस न्यूज़पेपर के जो हेडिंग है इसी से हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द अबव क्लिप इज़ टेकन फ्रॉम। जो अबव क्लिप ऊपर की जो न्यूज़पेपर की क्लिप है वो कौन से न्यूज़पेपर से है? द टाइम्स ऑफ बिहार या द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदुस्तान टाइम्स। तो हमने देखिए यहाँ पढ़ा था द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हम द टाइम्स ऑफ इंडिया को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेट ऑफ दिस न्यूज़। ये जो न्यूज़ है ये किस तारीख को छपी थी? तो यहाँ पर देखेंगे आपकी 4 नवंबर 2022। तो यहाँ पर नवंबर 2022 सही आंसर हो जाएगा, इसको हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, द अबव क्लिप इज़ बेस्ड ऑन। जो क्लिप है किस पर बेस है, किस पर आधारित है? वाटर यानी कि पानी पर, मार्केट यानी बाजार पर, स्कूल पर। तो ये जो बेस्ड है स्कूल पर। क्लोजिंग स्कूल्स आर नॉट परमानेंट सोल्यूशन, यानी कि ये स्कूल पर बेस्ड है, तो हम सही आंसर स्कूल है, इसको टिक कर देंगे। इसका डी पार्ट है, हु इज़ तानिया जोशी। तानिया जोशी कौन है? वो एक टीचर है, प्रिंसिपल है या फिर डॉक्टर है? तो इसका आंसर हम यहाँ देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर की इस क्लिप में लिखा है तानिया जोशी प्रिंसिपल, यानी कि वो एक प्रिंसिपल है, इसको हम प्रिंसिपल को टिक कर देंगे। तो सही आंसर है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम टिक कर देंगे। सही आंसर है प्रिंसिपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ योर क्लासरूम। यानी कि आपको अपने क्लासरूम के बारे में ये जानकारी देनी है। जैसे कि सिर्फ ए पार्ट है, राइट डाउन द ऑब्जेक्ट्स यू फाइंड इन योर क्लासरूम। यानी कि आपके क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो कुछ चीज़ों के नाम लिखना है। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चॉक, बेंचेस, चेयर, डस्टर एंड चार्ट्स। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं, राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ। यानी कि जितने जो सामान लिखे हैं उसका टोटल नंबर बताना है, यानी कि आपके क्लासरूम में ये सामान कितना है। तो सबसे पहला है टेबल। आपकी क्लासरूम में कितने टेबल है? तो मोस्टली टेबल तो एक ही होता है, तो हम इधर 1 लिख देंगे। नेक्स्ट है चेयर्स। चेयर्स इनकी क्लासरूम में कितनी चेयर्स हो सकती है? तो हम चेयर्स कर सकते हैं 2, 2 चेयर होती हैं। अगला है डोर्स, यानी कि दरवाजे। तो मोस्टली क्लासरूम में तो 2 दरवाजे होते हैं, तो 2 लिख देंगे। इसका 4 है ब्लैक बोर्ड, यानी कि क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड कितने होते हैं? तो ब्लैक बोर्ड तो एक होता है। अगर आपके क्लासरूम में 2 ब्लैक बोर्ड हो तो आप 2 लिखेंगे। अगला है बेंचेस। तो मैंने यहाँ क्लासरूम में 20 बेंचेस लिखा है। अगर आपके क्लासरूम में कम या ज़्यादा हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग नंबर लिख सकते हैं। अगला है विंडोज़, यानी कि खिड़कियाँ कितनी हैं? तो मोस्टली क्लासरूम में 2 ही खिड़कियाँ होती हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2। इसका सी पार्ट है, राइट डाउन द, जिसकी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो मैंने यहाँ 40 लिखा है। अगर आपके क्लासरूम में 40 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप उससे ज़्यादा नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़, जैसे कि मैंने क्लासरूम में लिखा है 25 बॉयज़। 40 बच्चे हैं जिसमें से 25 बॉयज़ है। तो अगर आपके क्लासरूम में बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है कम है तो आप वो लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट 10 ऑब्जेक्ट दैट यू सी आउटसाइड द क्लासरूम। यानी कि 10 चीज़ों के नाम लिखिए जो आप क्लासरूम के आउटसाइड, यानी कि क्लासरूम के बाहर देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ट्रीज़, यानी कि पेड़, फ्लावर्स यानी कि फूल, कार्स, जैसे टीचर कार से आती हैं। अगला है साइकिल्स, जैसे बच्चे साइकिल से स्कूल आते हैं, स्कूटी। उसके बाद प्लेग्राउंड जो क्लासरूम के बाहर होता है। अगला है स्कूल बस, फिर स्विंग, स्विंग मतलब कि झूला। अगला है वाटर टैप, यानी कि पानी भरने वाली टोटी, वाटर टैप। नेक्स्ट है स्कूल की बिल्डिंग जो क्लासरूम से बाहर होती है, स्कूल बिल्डिंग। चलिए इसी के साथ ये वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।